कुछ लोगों को लगता है कि खुदा ऑल पावरफुल नहीं है। क्या खुदा कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके? इस कदीर मतलब का मतलब ये है कि खुदा वो तमाम चीज़ें कर सकता है जो लॉजिकली पॉसिबल हो। ये एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्क्रिप्शन है, यानी लॉजिक और मंतिक खुदा से ऊपर है। फिर हम हकीकत तक किस तरह पहुंचे? हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएशन एक्स नाहिलो को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका मतलब ये था कि खुदा ने इस कायनात को एब्सोल्यूट नथिंग से पैदा किया है। चलो थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लेते हैं कि खुदा ने इस पूरी कायनात को एब्सोल्यूट नथिंग से पैदा किया है, लेकिन यहाँ पे एक और स्ट्रेंज क्वेश्चन रेज होता है। कैन गॉड क्रिएट अ स्टोन सो हेवी दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट लिफ्ट इट? क्या खुदा कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके? इसको फ़लसफ़े में बेसिकली द स्टोन पैराडॉक्स कहते हैं। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, अगर खुदा वाकई ओमनीपोटेंट है यानी कादिर मतलक है, तो क्या खुदा कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठा सके? अगर आप कहते हैं हाँ खुदा कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठा सके, तो इसका मतलब है कि खुदा ओमनीपोटेंट नहीं है, यानी कादिर मतलक नहीं है, ऑल पावरफुल नहीं है, क्योंकि खुदा ऐसा पत्थर बना तो सकता है लेकिन वो उठा नहीं सकता। इसका मतलब है खुदा वीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं खुदा ऐसा पत्थर नहीं बना सकता तो वो खुद ना उठा सके, तो इसका मतलब है कि खुदा फिर वीक है, खुदा ओमनीपोटेंट नहीं है, ऑल पावरफुल नहीं है, क्योंकि खुदा ऐसा पत्थर बना ही नहीं सकता जो वो खुद उठा सके। दिस पैराडॉक्स इज़ बेसिकली अ ट्रैप फ्रॉम बोथ साइड्स। इस पैराडॉक्स को सुनने के बाद हमें लगता है कि खुदा के बारे में जो कादिर मतलक यानी ऑल पावरफुल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वीक है, यानी कुछ लोगों को लगता है कि खुदा ऑल पावरफुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे थॉमस एक्वाइनस बहुत ही खूबसूरत आंसर करता है। थॉमस एक्वाइनस कहता है कि हमने कादिर मतलक का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसको गलत समझा हुआ है। कादिर मतलक का मतलब ये नहीं है खुदा लॉजिकली इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकता हो। कादिर मतलक का मतलब ये है कि खुदा वो तमाम चीज़ें कर सकता है जो लॉजिकली पॉसिबल हों और हकीकी हों। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्रामर कोई गेम बनाता है, वो इसके रूल्स बनाता है, लेकिन क्या वो ऐसे रूल्स बना सकता है जिसमें प्लेयर एक ही वक्त में जीत भी जाए और हार भी जाए? नहीं, वो ऐसे रूल्स नहीं बना सकता, क्योंकि ये रूल नहीं बनता फिर ये कंट्राडिक्शन बन जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि वो प्रोग्रामर वीक है? नो, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज मीनिंगलेस। कोई एथियस्ट आके आपसे पूछे कि क्या खुदा कोई ऐसा सर्कल बना सकता है जिसके 3 कोने हों, फिर आपका जवाब क्या होगा? आप लाजमन ये कहेंगे कि भाई सर्कल के 3 कोने नहीं होते। ये एक नॉनसेंस क्वेश्चन है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरह स्टोन पैराडॉक्स है, क्या खुदा कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके? ये एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्क्रिप्शन है, ये कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक लिंग्विस्टिक कन्फ्यूजन है। ये अल्फाज का मिलाप है और अल्फाज का हेरा फेरी है और कुछ भी नहीं। इस सवाल का कोई वजूद नहीं है। थॉमस एक्वाइनस का यह जवाब बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर हम ज़रा गौर से देखें तो इस जवाब में कई मसाइल हैं। यानी खुदा परस्त फ़लसफ़ी कहते हैं कि खुदा लॉजिकली इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं कर सकता, तो वो दरअसल इस बात को मान रहे हैं कि खुदा यानी लॉजिक और मंतिक खुदा से ऊपर है, या कम से कम खुदा के पहुंच से दूर है, या फिर खुदा लॉजिक और मंतिक का पाबंद है। इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। एक बादशाह कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन कुछ कवानीन ऐसे हैं जिनको मैं नहीं तोड़ सकता। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर वो कवानीन को नहीं तोड़ सकता तो क्या वो वाकई पावरफुल है, या वो इन कवानीन का पाबंद है? अगर वो कवानीन को तोड़ सकता है फिर वो कवानीन नहीं रहते हैं, वो कवानीन मीनिंगलेस हो जाते हैं। बिल्कुल यही मसला यहाँ पे है। अगर खुदा मंतिक को नहीं तोड़ सकता तो ऐसा लगता है कि मंतिक खुदा से ज़्यादा ताकतवर है और खुदा से ऊपर है। जब मंतिक खुदा से ज़्यादा ताकतवर है तो इसका मतलब है कि खुदा ऑल पावरफुल नहीं रहे। अगर खुदा मंतिक को तोड़ सकता है तो इसका मतलब है कि सच, झूठ और सही और गलत में फ़र्क करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर खुदा मंतिक को तोड़ सकता है तो खुदा 2+2 को 5 भी कर सकता है। फिर एक ही बात एक ही वक्त में सच और झूठ कैसे हो सकती है? फिर हम हकीकत तक किस तरह पहुँचे? इस आर्गूमेंट के बेस पे एथियस्ट कहते हैं कि जो ऑल पावरफुल का कॉन्सेप्ट है यानी ओमनीपोटेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉजिकली प्रॉब्लमेटिक है। चलें इस बात को मान भी लेते हैं कि खुदा लॉजिकली इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं कर सकता,
تو यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मसला जन्म लेता है। मिसाल के तौर पर जो मज़ाहिब हैं वो दावा करती हैं कि खुदा मोजज़ात कर सकता है, यानी खुदा दरिया को 2 हिस्सों में बाँट सकता है, खुदा आग को ठंडी कर सकता है, खुदा मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा मंतिक और नेचुरल लॉ से बालातर है, यानी खुदा लॉजिक से ऊपर है। लेकिन वही फ़लसफ़ी जब ये स्टोन का पैराडॉक्स सामने आता है, वो कहते हैं कि खुदा लॉजिकली इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं कर सकता। एक तरफ मोजज़ात यानी लॉजिकली इम्पॉसिबल चीज़ें खुदा कर सकता है। जब स्टोन पैराडॉक्स इनके सामने आता है तो वो कहते हैं कि खुदा लॉजिकली इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं कर सकता। तो क्या ये तज़ाद नहीं है? एथियस्ट कहते हैं कि जो मज़हबी स्कॉलर हैं उन्होंने एक बहुत ही होशियार काम किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने कादिर मतलब यानी ओमनीपोटेंट की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है ताकि जो स्टोन पैराडॉक्स है उससे एस्केप किया जा सके। वो कहते हैं कि ये आंसर नहीं है बल्कि एक इंटेलेक्चुअल एस्केप है। लेकिन शायद सवाल ये नहीं है कि खुदा कादिर मतलब है या नहीं है, लेकिन असल सवाल ये है कि हम हकीकत तक पहुंचने के लिए कितनी गहराई तक जा सकते हैं, क्योंकि एक ही हकीकत हमारा पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज कर सकती है।